गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे 7 अक्टूबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो क्योंकि आज वीकेंड है तो कोई भी रिवीजन सेशन हमारा नहीं रहेगा बीच में, सिर्फ आज के करंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे। अच्छा, कल के कमेंट्स में मैंने पढ़ा था कि कुछ लोग बोल रहे थे कि आप रिवीजन बहुत फालतू कराती हैं और क्वेश्चन के बाद में जो एक रिवीजन वाला स्लाइड आता है उससे आपको डिस्टर्बेंस होता है। तो मैंने तो आपको पहले भी बोला है कि अगर आपको ऐसी किसी भी बात से डिस्टर्बेंस होता है तो आप बता सकते हैं मुझे इसको हटाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरा ही एक एक्स्ट्रा एफर्ट हो जाता है क्वेश्चंस ढूंढ के फिर यहाँ पे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लगाना, फिर उनको समझाना और रिवाइज कराना। अगर आप चाहते हैं कि ये रिवीजन वाले सेशंस या स्लाइड्स हट जाएं तो फिर उनको हटाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है और सिंपली हम लोग जो उस दिन के करंट अफेयर्स होंगे उनको कवर करके आगे बढ़ जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि कल भी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है। इसके लिए मैंने आपको न जाने कितनी बार ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप यूट्यूब का फीचर यूज़ करके इसकी प्लेबैक स्पीड को कम कर सकते हैं। तो उसके लिए परेशान पता नहीं क्यों आप बार बार होते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड फास्ट है तो आप वीडियो को स्लो डाउन कर सकते हैं। तो पर्सनली मुझे थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि मैं आपके लिए ही एफर्ट करती हूँ। स्पीड ज़्यादा रखेंगे तभी क्वेश्चन सारे कवर हो पाएंगे विद इन टाइम, और अदरवाइज मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन भी लेके पूरा सेशन आसानी से बिता सकती हूँ। उसके लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ पे एंटरटेनमेंट का फैक्टर बढ़ जाएगा। जीके टुडे की हमेशा कोशिश ये रहती है कि आपके साथ रियल रहें और आप अगर अपना थोड़ा टाइम इस चैनल को दे रहे हैं तो बदले में आपको ढेर सारा आउटपुट मिले। लेकिन स्टिल अगर आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एंटरटेनमेंट हो और इधर उधर की बातें हों और टू द पॉइंट क्वेश्चंस ना कराए जाएं तो आप बहुत ईजिली मुझे बता सकते हैं और हम लोग फिर उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे बहुत ही आसानी से। मेरे लिए भी चीज़ें आसान हो जाएंगी क्योंकि हमारी टीम को फिर वर्क नहीं करना पड़ेगा रिविज़न क्वेश्चंस को ढूंढने के लिए और इतनी मेहनत करने के लिए। तो इतनी एफर्ट करने के बाद भी जब ये 4 बातें सुननी पड़ रही हैं तो ऑब्वियसली इट इज़ लिटिल डीमोटिवेटिंग। तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। और इसके अलावा मैंने जो है लीव भी ले ली है क्योंकि मुझे कुछ दिन का ब्रेक चाहिए इन सब चीज़ों से। और 9 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर तक आई विल बी ऑन लीव, मतलब 15 दिनों के लिए, और उसके बाद वापस फिर सेशन स्टार्ट करेंगे। तब तक मेरी जगह पे जीके टुडे की कोई और फैकल्टी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे या करेंगी, तो आप उनके साथ कोऑपरेट करिएगा। हो सकता है आपको उनका पढ़ाने का तरीका और बेटर लगे। और उसके बाद फिर देखते हैं 24 अक्टूबर के बाद चीज़ें क्या रहती हैं। वापस आते हैं या सेशन स्टार्ट करते हैं और रिवीजन वगैरह फिर देखते हैं होता है कि नहीं। ठीक है, तो बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। और बाकी इन 15 दिनों में ये नहीं कि आप खूब मस्ती कर रहे हैं और बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। 15 दिनों के बाद जब मैं वापस आऊँ तो आपके करंट अफेयर्स का नॉलेज बढ़ा रहना चाहिए, घटा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िएगा, संडे को मॉक्स भी दीजिएगा। और 15 दिन बस 2 हफ्ते हैं, जल्दी से बीत जाएंगे और फिर उसके बाद में वापस आ जाऊँगी क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेशन। और आज मैं कोशिश करूंगी कि बहुत ही स्लो स्पीड रखी जाए जिससे कि आप आराम आराम से हर क्वेश्चन को समझ सकें। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है आपको ये बताना है। तो हाल ही में इस इंडेक्स को रिलीज़ किया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में और इंडिया की रैंक इसमें थी 40th आउट ऑफ 132 इकॉनमीज। तो इंडिया जो है इस इंडेक्स पे लगातार राइज कर रहा है क्योंकि 2015 में हमारी रैंक थी 81 और फाइनली 2023 में हमारी रैंक जो है वो 40th हो चुकी है। तो हमने काफ़ी इम्प्रूव किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 40th और इसको रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द क्रियो फॉर गुड मॉड्यूल्स? किसने लॉन्च किया है ये? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसके मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है क्रायो फॉर गुड, जो कि एक नया सेट है ऑनलाइन लाइफ स्किल्स लर्निंग मॉड्यूल्स का, जिनका एम है जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना गर्ल्स और बॉयज़ दोनों में। ठीक है, इस इनिशिएटिव को अनवील किया गया इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यूनिसेफ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। कहाँ पे? एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहाँ पे? इन अहमदाबाद में। ठीक है, तो याद रखिएगा इस मॉड्यूल से कौन सी मिनिस्ट्री रिलेटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। थर्ड क्वेश्चन है विच कंट्री इज अंडरटेकिंग अ प्रोजेक्ट टू क्रिएट द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लेजर, जिसका नाम रखा गया वल्कन 2020। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए वल्कन 2020 किस चीज़ का नाम है, तो याद रखिएगा ये लेज़र है और दुनिया की मोस्ट पावरफुल लेज़र है। कौन सी कंट्री जो है इस प्रोजेक्ट को अंडरटेक कर रही है या बना रही है इसको? तो आंसर है यहाँ पे यूके।
यूके जो है क्रिएट कर रही है दुनिया का मोस्ट पावरफुल लेज़र, और इसके लिए इन्होंने 85 मिलियन यूरोस का इन्वेस्टमेंट रखा है फ्रॉम द यूके साइंस एंड टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज़ काउंसिल। तो ये जो लेज़र है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये मिलियन बिलियन टाइम्स ब्राइटर होगी सन से अगर हम कंपेयर करें तो, और इसका एक बहुत प्रोफाउंड इम्प्लीकेशन होगा डिफरेंट तरह के साइंटिफिक फील्ड्स में अगर हम क्लीन एनर्जी और कैंसर ट्रीटमेंट को इंक्लूड करें तो। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है यूके। व्हाट इज द नेम ऑफ द वीक लॉन्ग इनिशिएटिव लॉन्च्ड फॉर एस्पिरेशनल ब्लॉक्स? एस्पिरेशनल ब्लॉक्स के लिए जो एक हफ्ते का इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया एक हफ्ते का इनिशिएटिव जिसका नाम है संकल्प सप्ताह फॉर एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, और इसको ऑब्जर्व किया जाएगा सभी 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में जो कि लोकेटेड हैं 329 डिस्ट्रिक्ट्स में अक्रॉस द नेशन। और जो 5th ईयर है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का, इसको जो है मार्क किया गया ड्यूरिंग द इवेंट। ओके, तो इस इनिशिएटिव का नाम क्या है, संकल्प सप्ताह। फिर इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि जो DXN है ये कोड अलॉट किया गया किस इंडियन एयरपोर्ट को हाल ही में, तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने असाइन किया है इंटरनेशनल 3 लेटर कोड जिसका नाम है DXN, और ये किसको दिया गया है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो कि जेवर में है। ठीक है, और इस कोड का यूज़ करके टिकट रिजर्वेशंस किया जा सकता है, बोर्डिंग पासेस में ये कोड यूज़ होगा, लगेज टैग डेजिग्नेटर्स में और अदर टाइप के डॉक्यूमेंट्स में, और इस एयरपोर्ट को ओपन कर दिया जाएगा सितंबर 2024 तक। ठीक है, तो याद रखिएगा DXN जो कोड है वो अलॉट किया गया है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। सरबजोत सिंह, अर्जुन सिंह चीमा एंड शिवा नारवाल हु वर सीन इन द न्यूज रिसेंटली प्ले विच स्पोर्ट? ये सारे लोग किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं? एक्चुअली आजकल एशियन गेम्स क्योंकि चर्चे में है जो हेंगजू चाइना में हो रहा है, और यहाँ पे इंडियन मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल टीम ने सिक्योर कर लिया है गोल्ड मेडल। और इस टीम में कौन कौन लोग हैं? सरबजोत सिंह, अर्जुन सिंह चीमा एंड शिवा नारवाल। इन्होंने चाइनीज टीम को हरा के अपने लिए टॉप स्पॉट जीत लिया पोडियम पे। ठीक है, तो ये सारे लोग एसोसिएटेड हैं शूटिंग से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, वापस आने के बाद मैंने सोचा है कि मैं एक सिर्फ एशियन गेम्स के ऊपर लेक्चर बना दूंगी एक, जिसमें सिर्फ एशियन गेम्स के बारे में हम बात करेंगे। लाइक इसमें जो है जो इवेंट है वो कहाँ हुआ, और इंडिया की तरफ से जो कंटिजेंट था उसके फ्लैग बेयरर वगैरह कौन थे, और कौन कौन लोग विनर हैं इंपॉर्टेंट, इसमें कितने गोल्ड मेडल वगैरह जीते, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है, which state achieved 100% ODF plus coverage of all its 95,767 villages in स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में कौन सा स्टेट है जिसने 100% ODF प्लस कवरेज अचीव किया है अपने सभी 95,767 विलेजेस में? तो ये स्टेट है उत्तर प्रदेश, और इन्होंने 100% ODF प्लस कवरेज अचीव किया है इन द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, और जिसमें कि 95,767 विलेजेस ने अपने आप को डिक्लेयर किया ODF प्लस विद अ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो 80,000 विलेजेस से भी ज़्यादा ऐसे हैं जिनको ODF प्लस का स्टेटस मिल चुका है पिछले 9 महीनों में। और इसी के साथ जो स्वच्छता ही सेवा हमारा नेशनल कैंपेन है वो भी बढ़ता जा रहा है, जहाँ पर अब तक 88 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया स्टेट में। ठीक है, तो 100% ODF प्लस कवरेज अचीव कर लिया है उत्तर प्रदेश स्टेट ने। अच्छा, इसके अलावा गुजरात की अगर यहाँ पे बात करें जो ऑप्शन नंबर ए है, तो गुजरात ने हाल ही में बैन कर दिया है कोनोकार्पस प्लांट को। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स एनवायरमेंटल एंड हेल्थ हैजार्ड। और ये जो फास्ट ग्रोइंग एक्सोटिक मैंग्रोव स्पेशीज है जिसको आप लोकल तौर पे सप्तापर्णी कहते हैं, ये पॉपुलर चॉइस है फॉर इंक्रीजिंग द ग्रीन कवर इन द स्टेट पिछले कुछ सालों में। ठीक है, तो कौन सा इंडियन स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसने कोनोकार्पस प्लांट को बैन कर दिया है? तो आंसर है गुजरात स्टेट। Which Indian state recently launched several inland water vessels including the tugboats and rescue vessel? कौन सी इंडिया की स्टेट है जिसने कुछ इनलैंड वाटर वेसल्स को लॉन्च किया है जिसमें कि टग बोट्स और रेस्क्यू वेसल भी आते हैं? तो ये है असम स्टेट, जिसके चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्व शर्मा। इन्होंने इनॉग्रेट किया एक्सपेंशन ऑफ स्टेट्स इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट फ्लीट। इस दौरान 10 स्टील कैटामरन वेसल्स, 3 टग बोट्स और सर्च एंड रेस्क्यू बोट को फ्लैग ऑफ किया गया इस इवेंट पे। इसका एम था असम की एक्सटेंसिव रिवर सिस्टम को यूटिलाइज करना टू देयर फुलेस्ट पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है असम स्टेट।
असम के बारे में एक और करंट अफेयर्स एक दिन रह गई थी। असम जो है वो इनकरेज कर रहा है आजकल पाइप कंपोस्टिंग को काफ़ी ज़्यादा। किस पर्पज़ के लिए? इट इज़ एन एफिशिएंट मेथड टू ट्रांसफॉर्म बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनटू फर्टिलाइजर विद इन 2 months। पर्टिकुलरली इसका जो एडॉप्शन है उसको एम्फेसाइज कराया जा रहा है रूरल एरियाज़ में, और ये इनिशिएटिव पार्ट है इनके ऑनगोइंग स्वच्छता ही सेवा कैंपेन का, जिसका एम है सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट को प्रमोट करना हाउस होल्ड लेवल पे जाके। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा स्टेट है जो पाइप कंपोस्टिंग को इंकरेज कर रहा है एज अ पार्ट ऑफ स्वच्छता ही सेवा कैंपेन, तो आंसर हो जाएगा असम स्टेट। विच कंट्री लॉन्च फुजोउ जियामिन जैंगजू रेलवे लाइन? ये जो रेलवे लाइन है ये किस कंट्री ने लॉन्च करी है, आपको ये बताना है। तो ये जो रेलवे लाइन है ये चाइना की पहली ऐसी लाइन है नियर द ताइवान स्ट्रेट, और ये ट्रेवल करेगी अलोंग द कोस्ट ऑफ साउथ ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ फुजियान। ठीक है, ये चाइना की पहली क्रॉस सी रैपिड लाइन है जिसमें कि बुलेट ट्रेन का यूज़ किया जा रहा है, और ये जो पहली हाई स्पीड रेलवे लाइन है जो कि 277 किलोमीटर्स में फैली हुई है, ये 3 कोस्टल बेस को क्रॉस करती है और फिर ये 350 किलोमीटर्स पर आवर तक की स्पीड को रीच कर सकती है। ओके, तो ये रेलवे लाइन किसकी है? आंसर है चाइना कंट्री। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे गूगल से काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हाल ही में एक 40 मेंबर की टास्क फोर्स क्रिएट की गई है जिसमें डिफरेंट इंडियन कंपनीज मौजूद हैं और स्टार्टअप्स मौजूद हैं। इनको फॉर्म किया गया है गूगल को कन्फ्रंट करने के लिए, पार्टिकुलरली इन रिगार्ड्स टू गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये पहली बार है जब ऐसी टास्क फोर्स क्रिएट की गई है विद द चार्टर ऑफ डिसाइडिंग द कोर्स ऑफ एक्शन कि क्या लिया जाना चाहिए अगेंस्ट गूगल प्ले। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 40 मेंबर का टास्क फोर्स क्रिएट किया गया है जिसमें डिफरेंट इंडियन कंपनीज और स्टार्टअप्स मौजूद हैं, इसको फॉर्म किया गया टू चैलेंज विच कंपनी ऑन बिलिंग, तो आंसर हो जाएगा गूगल। ओके, नेक्स्ट है भारतीय भाषा उत्सव, अ 75-day लॉन्ग इवेंट टू सेलिब्रेट इंडियन लैंग्वेजेस वॉज स्टार्टेड इन विच इंडियन सिटी। भारतीय भाषा उत्सव एक 75 दिनों का लॉन्ग इवेंट है जिसमें इंडियन लैंग्वेजेस को सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो स्टार्ट हो चुका है लखनऊ में, और इसमें पद्मश्री अवार्डीज एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये फेस्टिवल जो है कंटिन्यू करेगा फ्रॉम 28 सितंबर अप टू 11 दिसंबर, और ये इवेंट कहाँ स्टार्ट हुआ? आंसर है लखनऊ। अच्छा, इसके अलावा टोटो एक लैंग्वेज है, एक सिनो तिब्बतन लैंग्वेज है जो कि ट्राइबल टोटो पीपल बोलते हैं। क्या आप बता सकते हैं किस स्क्रिप्ट में लिखी जाती है? तो ये जो टोटो शब्द संग्रह डिक्शनरी है वो रिलीज की जा रही है टोटो को सेव करने के लिए, जो कि एक लैंग्वेज है जो ट्राइबल टोटो पीपल बोलते हैं, और ये जो लैंग्वेज है लगभग 1600 लोग अब जिंदा हैं जो इसका यूज़ करते हैं, और ये रहते हैं वेस्ट बंगाल में, ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे भूटान का बॉर्डर है। और इसको किस स्क्रिप्ट में लिखा जाता है? तो आंसर है बंगाली स्क्रिप्ट। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए टोटो किस स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, आंसर है बंगाली। आजकल चर्चे में क्यों है? क्योंकि इसके लिए टोटो शब्द संग्रह रिलीज किया गया है इस लैंग्वेज को सेव करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन है विच एशियन कंट्री लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट डोमेस्टिकली मेड सबमरीन फॉर टेस्टिंग। तो ताइवान के करंट प्रेसिडेंट हैं साई इंग वेन, इन्होंने लॉन्च किया ताइवान का पहला डोमेस्टिकली मेड सबमरीन टेस्टिंग के लिए एट अ पोर्ट इन काओशिंग, और ये जो सबमरीन है अगर अपने टेस्ट में सक्सेसफुल हो जाती है तो ये मेजर ब्रेक थ्रू रहेगा ताइवान के लिए इनकी शिप बिल्डिंग और डिज़ाइन में। ठीक है, तो कौन सी कंट्री है जिसने अपना पहला डोमेस्टिकली मेड सबमरीन टेस्टिंग के लिए लॉन्च कर दिया है? ये कंट्री है ताइवान। और इसके अलावा कौन सा इंटरनेशनल फेस्टिवल है, फिल्म फेस्टिवल, जिसको आप पर्ल ऑफ द सिल्क रोड के नाम से भी जानते हैं? तो ये है ताशकेंत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, इसको इनॉग्रेट किया गया ताशकेंत में, जो कि कैपिटल होती है उज़्बेकिस्तान की। इनिशियली इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया 1968 में, और इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है इसमें वो किस थीम के अराउंड रिवॉल्व करता है? शोकेसिंग इंडियाज क्रिएटिव इकोनॉमी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए किस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को पर्ल ऑफ द सिल्क रोड के नाम से जाना जाता है, तो आंसर है ताशकेंत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। फिर इसके अलावा हाल ही में एक कंपनी है जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया है बाय बिकमिंग द फर्स्ट कंपनी इन द नेशन टू प्रोड्यूस सिलिकॉन कार्बाइड के डिवाइसेस। ठीक है, तो इन्होंने इसको अकम्प्लिश किया बाय लॉन्चिंग अ सरफेस माउंट सेमीकंडक्टर पैकेजिंग लाइन। इस फैसिलिटी को सप्लाई किया जाएगा मेकर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को,
पावर मैनेजमेंट डिवाइसेस को और सोलर पैनल्स को, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए सिलिकॉन कार्बाइड डिवाइसेस जो कि आजकल चर्चे में थे, ये यूज़ किए जाते हैं किस तरह के ऑब्जेक्ट में, आंसर है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को फॉर्म करने में। अगर आपसे उल्टा करके पूछा जाए कि कौन सी कंपनी है जो पहली कंपनी हो चुकी है नेशन की जिसने सिलिकॉन कार्बाइड डिवाइसेस को प्रोड्यूस किए हैं, तो आंसर है कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर कर लिया। जो चीज़ें छूटी थी वो भी आज कवर हो गई हैं। तो मंडे से फिर मैं हैंड ओवर कर रही हूँ ये किसी और फैकल्टी को, और वो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे सारी क्लासेस को, और उसके बाद फिर हम लोग 24 के बाद फिर से ज्वाइन हो जाएंगे। तो प्लीज़ तब तक पेशेंट रहिएगा, और जो भी कोई पढ़ाने आएगा उसके साथ कोऑपरेट करिएगा, और आई विश कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकें। तो चलिए अब आपके क्विज पे चलेंगे, जहाँ पर आपको स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे वीडियो को पॉज करना है और हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कॉमेंट्स में मैंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको यहाँ पे कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। विद दिस मी नुज़हत सना साइनिंग ऑफ।